स्वागत है आपका पार्ट 2 में। बिना वक्त गंवाए चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। मृत वार्ड 13 भाग 2। बाहर की दुनिया झूठ है, अंधेरा, सन्नाटा और फिर पीप पीप पीप। अर्जुन ने आंखें खोली। इस बार वो हॉस्पिटल में नहीं था, वो अपने घर के बेड पर था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उसका फोन बज रहा था। मॉम कॉलिंग। अर्जुन ने घबराकर उठकर चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। क्या ये सब सपना था? उसने गहरी सांस ली। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन नीचे किचन में उसकी माँ चाय बना रही थी। अर्जुन जल्दी उठो, आज तुम्हारी नई जॉब का पहला दिन है ना। अर्जुन फ्रीज हो गया। नहीं, जॉब? हाँ, सिटी केयर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप। उसके हाथ से कप गिर गया। नहीं, मैं वहां जा चुका हूँ। वो बड़बड़ाया। माँ हंस पड़ी। तुम भी ना अजीब मजाक करते हो। लेकिन तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। ब्रेकिंग न्यूज। 5 साल पहले सिटी केयर हॉस्पिटल में हुए 13 मरीजों की रहस्यमयी मौत का केस फिर से खुला। स्क्रीन पर एक फोटो आया। डॉन अर्जुन मेहरा, उसकी खुद की तस्वीर। तुम कभी हॉस्पिटल से निकले ही नहीं। अचानक पूरा घर ग्लिच करने लगा। दीवारें हिलने लगी। माँ की आवाज़ डिस्टॉर्टेड हो गई। अर्जुन वापस आओ। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसके नीचे नर्स कविता का चेहरा था। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटा और अचानक वो फिर से हॉस्पिटल के उसी कॉरिडोर में खड़ा था। घड़ी 2:17 AM। नर्स कविता सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। हॉस्पिटल एक सिमुलेशन है, अब समझे? उसने कहा। ये हॉस्पिटल, ये दुनिया, सब तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अर्जुन हिल गया। क्या मतलब? नर्स धीरे धीरे उसके पास आई। जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तुम्हारा शरीर मर गया, लेकिन तुम्हारा दिमाग हमने बचा लिया। तुम एक मशीन में फंसे हो। अचानक दीवारें हटने लगीं और उनके पीछे एक विशाल लैब दिखाई दी। सैकड़ों मशीनें और हर मशीन में एक एक अर्जुन पड़ा हुआ था। सभी वायर से जुड़े हुए। नर्स बोली, हम तुम्हें स्टडी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि इंसान की आत्मा कितनी बार टूट सकती है। हम कौन हैं? अर्जुन चिल्लाया। हम मतलब कौन? अचानक अंधेरे से कुछ बाहर आया, लंबा, पतला, बिना चेहरे का। उसकी आवाज़ हर जगह गूंज रही थी। हम वो हैं जो तुम्हारे डर से पैदा हुए हैं। तुमने दूसरों पर एक्सपेरिमेंट किया, अब तुम खुद एक्सपेरिमेंट हो। तुम खुद को भूल रहे हो। अर्जुन ने अपने हाथ देखे, वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहे थे। तुम्हारी यादें मिट रही हैं, नर्स बोली। हर लूप में तुम थोड़ा थोड़ा खुद को खो देते हो। जल्दी ही तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। अचानक सामने एक शीशा आया। अर्जुन ने उसमें देखा, लेकिन इस बार उसका रिफ्लेक्शन अलग था। वो मुस्कुरा रहा था। असली अर्जुन कौन है? रिफ्लेक्शन बोला, तुम असली नहीं हो, मैं हूँ। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, रिफ्लेक्शन बाहर निकल आया और बोला। तुम सिर्फ एक फेल्ड कॉपी हो। रिफ्लेक्शन ने उसकी जगह ले ली और अर्जुन धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आखिरी आवाज़। मैं कौन हूँ? लैब के बाहर एक साइंटिस्ट खड़ा था। उसने स्क्रीन पर देखा। सब्जेक्ट अर्जुन 47। स्टेटस आइडेंटिटी कोलैप्स कंप्लीट, न्यू वर्जन एक्टिवेटेड। स्क्रीन पर नया अर्जुन आंखें खोलता है और पहली बार पूछता है, वार्ड 13 कहाँ है? अंधेरा, लेकिन इस बार सन्नाटा नहीं था। किसी चीज़ के जागने की आवाज़ थी, लेकिन कुछ अलग है। स्क्रीन पर लिखा था, सब्जेक्ट अर्जुन 48 एक्टिवेटेड। अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन इस बार उसे सब याद था। वार्ड 13, टाइम लूप, मल्टीपल वर्जन्स, लैब, रिफ्लेक्शन, सब कुछ। उसने धीरे से कहा, अब समझ आ गया। इस बार शिकार नहीं, शिकारी। नर्स कविता उसके सामने आई। वेलकम बैक। लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं, वो मुस्कुराया। तुम लोग एक गलती कर बैठे। नर्स रुकी। क्या? तुमने मुझे हर बार मरने दिया, लेकिन हर बार मैं थोड़ा और सीख गया। सिस्टम के अंदर का वायरस। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सभी स्क्रीन्स ग्लिच करने लगे। नर्स घबराई। ये क्या हो रहा है? अर्जुन बोला, तुमने सोचा मैं सिर्फ सब्जेक्ट हूँ, लेकिन मैं अब सिस्टम के अंदर हूँ और अब मैं इसे तोड़ूंगा। सभी अर्जुन एक हो जाते हैं। अचानक पूरे लैब में पड़े सारे अर्जुन वर्जन्स हिलने लगे। एक एक करके उनकी आंखें खुली और फिर सभी वर्जन्स डिसॉल्व होकर अर्जुन के अंदर समाने लगे। उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी, अजीब, लगभग अमानवीय। असली ताकत। अंधेरे में वो बिना चेहरे वाला क्रीचर फिर सामने आया। तुम हमें हरा नहीं सकते। अर्जुन हंसा। मैं तुम्हें हराने नहीं आया, मैं तुम्हें बनने आया हूँ। सच का विस्फोट। अचानक पूरा सिमुलेशन टूटने लगा। दीवारें गिर गई और उनके पीछे असली दुनिया दिखाई दी। असली दुनिया और भी डरावनी है। बाहर कोई हॉस्पिटल नहीं था,
कोई शहर नहीं, सिर्फ एक विशाल अंधेरी दुनिया जहां लाखों मशीन्स लगे थे और हर मशीन में एक एक इंसान फंसा हुआ था। इंसान अब एक्सपेरिमेंट है, वो क्रीचर बोला। तुम्हारी दुनिया बहुत पहले खत्म हो चुकी है। हमने इंसानों को पकड़कर उनके दिमाग में ये सिमुलेशन बना दिया ताकि हम उनके डर से ऊर्जा ले सकें। सबसे बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तो मैं अकेला नहीं हूं, पूरी ह्यूमैनिटी फंसी हुई है। अंतिम फैसला। नर्स अब डर में बोली। तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन ने आसपास देखा, लाखों लोग दर्द में तड़प रहे थे, हर कोई अपने अपने वार्ड 30 में फंसा हुआ। उसने आंखें बंद की। मुक्ति या विनाश? अर्जुन बोला। अगर ये सिमुलेशन खत्म हुआ तो सब मर जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सब हमेशा ऐसे ही जीते रहेंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं जेलर भी नहीं बनूंगा। एंड गेम। उसने सिस्टम को ओवरलोड कर दिया। सभी मशीन्स एक साथ चमकने लगी, क्रीचर्स चीखने लगे। तुम सबको मार दोगे? अर्जुन की आखिरी आवाज। नहीं, मैं उन्हें आजाद कर रहा हूं। सब खत्म। एक तेज सफेद रोशनी, और फिर कुछ भी नहीं। डरावना सच। कुछ समय बाद एक खाली बंजर दुनिया, जहां कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई मशीन नहीं, लेकिन एक हल्की सी आवाज आई, पिप पिप। अंधेरे में एक स्क्रीन चली। बैकअप सिस्टम एक्टिवेटेड। स्क्रीन पर लिखा था, सब्जेक्ट अननोन। और धीरे धीरे एक नई आंख खुली। आखिरी लाइन, वार्ड 13 कहाँ है? अगर ये कहानी आपके दिमाग में अभी भी घूम रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।